हरे कृष्णा। दंडवत महाराज। आप हम सभी को थोड़ा सा यदि पारण के एकादशी के बाद जो दूसरे दिन होता है पारण, इस पारण के विषय में यदि कुछ हम लोगों को बताएंगे तो बहुत कृपा होगी। बहुत ही सुंदर आपका यह जिज्ञासा है। तो चलिए हम थोड़ा अपने गुरु परंपरा को स्मरण करके इसके संबंध में मैं भगवत कृपा से जो प्रेरणा मिल रही है आपको बता रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पारण के संबंध में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में एक राजा अम्बरीश की कथा आती है जो पारण के महत्व को उजागर करती है। स्थिति ऐसी बनी कि अम्बरीश महाराज का मन, उनका चित्त, उनकी सारी गतिविधियां भगवान की सेवा में समर्पित थी। कहा गया है कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु जो अम्बरीश महाराज का जो मन था, सवै मनः कृष्ण पदारविंदय, भगवान के चरण कमलों में उनका मन अनुरक्त था। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और उनकी जो वाणी थी, भगवान का तो अनंत नाम है, उसमें भगवान का नाम वैकुंठ नाथ भी है। तो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनकी वाणी भगवान के गुणानुवाद में ही लगी रहती थी। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, और उनका हाथ भगवान के मंदिर के मार्जन में लगा रहता था। श्रुति चकाराम च्युत सत कथोदय, भगवान के नाम अच्युत भी है। तो उनका कान जो है भगवान के महिमा श्रवण करने में लगा रहता था, अर्थात उनकी समस्त इंद्रियां भगवान के सेवा में समर्पित थी। उनका पैर भगवान के लीला भूमियों का यात्रा करता था। संत सेवी थे, वैष्णव सेवी थे। जबकि चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन पुष्प चयन से लेकर के भगवान की जो भी सेवा है वो भगवान के लिए उनका जीवन समर्पित था। और वो एकादशी व्रत करते थे। एकादशी के संबंध में भक्तमाल में एक कथा आती है कि शंखासुर का पुत्र था मूर, और वह ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। वो यह वरदान मांग लिया था कि सृष्टि, जहां तक आपने सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में हमको कोई न मार सके। इस प्रकार से
वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके उस श्रृंखल हो गया था और उसने देवताओं को स्वर्ग से भी बेदखल कर दिया था। देवता बड़े दुखी थे और वे भगवान कृष्ण की आराधना किए। तो भगवान कृष्ण अपने चक्र का सदुपयोग करके उस मोर की राक्षस की हत्या करने का, वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। तो ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद दे रखा था, तो भक्त माल में ऐसी सूचना मिलती है कि भगवान का चक्र भी यहाँ पर लौट आया। सबकी रक्षा करती है, भगवान की महिमा है। तो भगवान ने एक लीला की कि वो वहां से भाग गए। जिस प्रकार से जरासंध के संदर्भ में भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा है, तो उस प्रकार से वो जाकर के भगवान एक गुफा में शयन करने लगे और मूर उनका पीछा किया और पीछा करके वो गुफा में भी प्रवेश किया और भगवान शयन में थे। तो वो एकादशी की तिथि थी और भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने मूर के समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। भगवान जब नींद से उठे तो जब उन्होंने देखा ये कन्या और ये सारे मूर राक्षस के सैनिक मारे गए, तो भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और उस कन्या को उन्होंने वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारा जन्म ये सतयुग की बात है, तुम्हारा जन्म हमारे शरीर से ही हुआ है और तिथि एकादशी है, इसलिए तुम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो भी एकादशी व्रत का अनुशीलन करेगा वो हमारे धाम को प्राप्त होगा, हमारी कृपा उसको मिलेगी, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो एकादशी की उत्पन्न तिथि के संबंध में ऐसी कथा आती है। और पारण की बात अब भागवत में अम्बरीश महाराज के संदर्भ में आता है कि एकादशी के बाद द्वादशी को जो पारण का जो निर्धारित समय होता है, उस निर्धारित समय में यदि पारण भक्त लोग नहीं कर पाते हैं तो एकादशी का फल नहीं मिलता है। इसका वर्णन मिलता है महाराज अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि का। एक घटना है कि महाराज अम्बरीश जब पारण करने का समय निर्धारित था और सारे वैष्णवों को उन्होंने सेवा करके सबको प्रसाद पवा करके तब वो पाते थे। बड़े ही वैष्णव से भी थे, संत से भी थे, भगवान के परम भक्त थे। वो जब वो स्वयं पारण करने जा रहे थे, कुछ समय शेष रह गया था, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए। तो महाराज अम्बरीश ने कहा कि चलिए ऋषिवर आप भी पारण कर लीजिए। वो बोले कि नहीं नहीं राजन, अभी मैं थोड़ा जमुना जी का स्नान करके आऊँगा तब मैं पारण करूँगा, अभी थोड़ा सा समय है, मैं आ जाऊँगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि गए तो यहाँ समय पारण का जो था वो अब बिल्कुल जाने का क्रम में था और अम्बरीश महाराज बहुत चिंतित हो गए। अपने पुरोहितों को बुलाकर उन्होंने मंत्रणा किया कि अब क्या करना चाहिए। ऋषिवर को हमने आमंत्रित भी किया है, उनके साथ जो है मैं बिना उनके आए कैसे पारण कर सकता हूँ। बड़ी धर्म संकट में अपने को महसूस करने लगे। तब उनके पुरोहितों ने मंत्रणा दिया कि ठीक है राजन, आप जल से ही अपने पारण को तोड़ दीजिए। जल ग्रहण करना ऐसा माना जाता है कि खा भी लिया गया और नहीं भी खाया गया। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने जल से अपने पारण को तोड़ा
यह संदर्भ यह प्रस्तुत करती है, यह संदेश देती है कि एकादशी में पारण का बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से जब वो जल पी करके और पारण को तोड़े, कुछ अन्न ग्रहण नहीं किए और दुर्वासा ऋषि उधर से लौटे, तो दुर्वासा ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, वो समझ गए, लेकिन उन्होंने एक भक्त के भाव को नहीं समझा। उन्होंने क्या करे, तूने हमको आमंत्रित करके बिना मेरे उपस्थिति का, बिना मेरे मुझको खिलाए तुम पारण कर लिया, तुम बड़ा ही दम्भी है, तू भगवान की भक्ति का नाटक करता है, तो अभी तुमको मैं इसका मजा चखा देता हूं। और अपने जटा से उन्होंने कृत्य राक्षस प्रकट किया और भस्म करने का आदेश दे दिया। इसमें राजा अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी, वो दैन्य भाव से सत्य सेवा करते थे, प्रभु के परम भक्त थे। तो जो लोग भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं, उनकी रक्षा में भगवान का चक्र प्रयुक्त रहता है। ये भक्तों को पता नहीं रहता है, लेकिन भगवान सदैव सुरक्षा करते हैं। चक्र सुदर्शन राजा अम्बरीश के सुरक्षा में प्रयुक्त था, उनको पता नहीं था। चक्र प्रकट हो गया और दुर्वासा ऋषि द्वारा छोड़ा गया। वो कृत्या राक्षस को उसने भस्म कर डाला और फिर दुर्वासा को वह दौड़ाने लगा। दुर्वासा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, भागे, सारे लोकों में, लोकांतर में गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, लेकिन कहीं उनको आश्रय नहीं मिला। अरे अरे महाराज, भगवान के भक्त का अपराध किए हैं, इसका हम लोगों में ताकत नहीं है कि आपको हम लोग शरण दे सकें। इस प्रकार से अंतो गत्वा जब वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि ऋषिवर, आपने मेरा तो अपराध किया नहीं है, आप तो हमारे गुनहगार हैं नहीं, आपने तो हमारे भक्त का अपराध किया है और मैं भी कैसे आपको बचा सकता हूं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। ताही अहीर की छोहनिया छछिया भरछा छपे नाच न चाहे। तो इस प्रकार से दुर्वासा जी कहे कि प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, हमसे भूल हो गई, अब हम कहाँ मैं जाऊं, आप हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि देखिए, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं और इस रास्ते से आप बच सकते हैं, हम जो है आपको नहीं बचा सकते। क्या रास्ता है प्रभु? तो आप तत्काल लौट जाइए और जिसके चरणों में आपने अपराध किया है, अर्थात हमारे भक्त के चरणों में आपने अपराध किया है, अम्बरीश के चरणों में अपराध किया है, इसलिए जाकर अम्बरीश को ही अधिकार है आपको क्षमादान करने का, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार से दौड़े दौड़े दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए और ये 1 वर्ष बीत गया और दुर्वासा जी धन्य भाव से 1 वर्ष केवल जल पी करके उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। अरे अरे, मैं ही कारण बना, भले ही मेरा व्रत टूट जाता, लेकिन हमारे चलते ऋषिवर को इतना बड़ा ये संकट का सामना करना पड़ा। 1 वर्ष वो सिर्फ जल पी करके और दुर्वासा ऋषि का प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब दुर्वासा ऋषि आकर के और राजा अम्बरीश के चरणों में लौटने लगे, राजन हमें आप क्षमा कर दें, मुझे नहीं पता था कि भगवान के भक्तों में कितनी शक्ति होती है और भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, उनका चक्र रक्षा करता है। तो इस प्रकार से राजा अम्बरीश ऋषिवर के साथ उन्होंने पारण किया और इस व्रत का जो है उद्यापन किया। तो इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि पारण का एकादशी में बहुत ही बड़ा महत्व है, इसलिए हमें समय से पारण अवश्य कर देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम